पिछली व्याख्या में आपने जो आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान को सुना और इन तीनों भावों को आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने निश्चय चारित्र से जोड़ दिया, या इसे इस रूप में जोड़ दिया कि यही वास्तव में चारित्र है। पापाद निर्वृत्ति व्रतम असुहादो विनिवृत्ति सोए पवित्तीय जान चारित्रम, ये परिभाषा तो है ही, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी तो कह रहे हैं कि अरे आप तो इसी को चारित्र समझ लो। यथार्थ में चारित्र तो यही है क्या, जिसके भावों में आलोचना आ गई, प्रतिक्रमण आ गया और प्रत्याख्यान आ गया। आपने थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, यदि अपना आलोचना का पाठ पढ़ लिया। कौन सा पाठ पढ़ लिया? कौन सा पाठ पढ़ लिया? आलोचना। आलोचना के पाठ का मतलब आप दूसरा नहीं लगा लेना कि भैया वे तो एक दूसरे की खूब आलोचना करते हैं। आलोचना आजकल दूसरे शब्दों में आने लगी है। भैया उनकी तो आलोचक वृत्ति है, दकियानुसी है, वे तो बाल की खाल निकालते रहते हैं, दूसरों पर टीका टिप्पणी करते हुए, तो उनको काम ही है आलोचना करवे को, अपन तो अपनो काम करते रहो। आजकल आलोचना इस रूप में आ गई है, एक बुराई के रूप में आलोचना की प्रस्तुति हो रही। लेकिन आलोचना यदि अपनी की जाए तो इससे बड़ा सद्गुण और कोई दूसरा नहीं है। आलोचना पाठ गृहस्थ पढ़ता है तो उसमें क्या कहता है? हा दुठ में अपराधी, बहुजीवन घात विराधी। अपने को कह रहा हा दुष्ट में अपराधी। प्रतिक्रमण पाठ में मुनि को क्या कहा गया है? मुनि को क्या लिखा? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, इतने विशेषण लगा दिए। राग द्वेष मलीम सेन मनसा, दुष्कर्म निर्मितम, दुष्कर्म या निर्मितम। अब बताओ, इतनी उपाधियां तो लगा दी, अब और क्या उपाधि चाहिए? इतने वर्ष हो गए हमें कुछ मिला ही नहीं, हमें तो कुछ दिया ही नहीं, हमें तो समाज ने इतनी उपाधियां दे दी। समाज ने उपाधियां दे दी? समाज के पास बहुत सारी उपाधियां रखी हैं स्टॉक में, तब तो वो देते रहते हैं। अच्छा उपाधियां, हाँ, आचार्यों ने तो पहले ही से उपाधि लगा दी। जीव प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा, यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयांति। फिर अपना परिचय दे दो स्वरूप का, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना। कितना बड़ा बड़ा परिचय दिया है भाई। कोई जरा सा ऐसा शब्द बोल दे तो हमको विकल पाने लगते, उन्होंने हमको जड़ दिया कह दिया। और आचार्य महाराज ने 3 बार पाठ करो कह करके लिख दिया जड़ दिया। अब आचार्य महाराज से पूछो क्यों कहा, हमको ऐसा क्यों कहा? वो कहेंगे शांत चुप बैठो, जरा और ज्यादा उपाधियां सुनना तो अष्टपाहुड में चले जाओ, और ज्यादा चाहिए है ना तो अष्टपाहुड में चले जाओ। इसलिए प्रतिक्रमण भी इतनी पर्याप्त है, इन्हीं का चिंतन मंथन करो और चुप बैठो। हाँ, आलोचना अपनी करना, क्योंकि संशोधन हमें अपना करना है। दूसरों की आलोचना कर दें, दूसरों की बुराई कर दें तो उससे मिलेगा क्या? व्यर्थ में समय और चला गया, कर्म बंद और कर लिया।
इसलिए व्यर्थ में समय बर्बाद ना हो, कर्म बंध से हम बचें, इसके लिए आलोचना का मार्ग यदि अपनाना है तो अपनी आत्मा की आलोचना करो, अपनी आत्मा को मांझना शुरू करो, उसके विभाव भावों को समझो, उसके विभाव भावों को समझो, हाँ, और उसे दूर करो। कितनी बढ़िया बढ़िया व्याख्या लिखी। पहले के किए हुए कार्यों में ममत्व रहित होना प्रतिक्रमण है। चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, उससे अब मैं हटता हूं। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम, आगे न करने का दृढ़ संकल्प करना सो प्रत्याख्यान है। और वर्तमान के कार्यों से भी दूर रहना आलोचना कहलाती है। यही चारित्र का विधान है। प्रतिक्रमण की परिभाषा रही, प्रत्याख्यान की परिभाषा रही और आलोचना की परिभाषा रही। ये समय सार की व्याख्या के अनुसार परिभाषा है। समय सार के भाव में जो ले जाना चाह रहे हैं उसकी परिभाषा है। एवं जो इसी प्रकार के प्रतिक्रमण को, इसी प्रकार के प्रत्याख्यान को और इसी प्रकार की आलोचना को निरंतर करता रहता है, निरंतर करता रहता है। भावना में निरंतरता इसकी बनी है। पाठ भले समय समय पर हो, लेकिन भावना में इसकी निरंतरता जो बनी रहती है, वह ज्ञानी जीव निश्चय से, यानी पूर्ण रूप से, पक्के रूप से चारित्रवान होता है। सम्यक चारित्र में इसकी पूर्ति होती है। हाँ, सम्यक चारित्र में इसकी पूर्ति होती है। ज्ञानी जीव निश्चय से चारित्रवान होता है। श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान। श्रद्धान का मतलब तत्व का यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान मतलब तत्व का यथार्थ ज्ञान, और अनुष्ठान का मतलब है तत्व रूप अपनी परिणति बनाना, तत्व के अनुरूप अपने को ढालना। इसे चारित्र कहा है, अनुष्ठान कहा जाता है। श्रद्धान में तत्व पर श्रद्धान करना, जो तत्व का स्वरूप है, जिस प्रकार तत्व का स्वरूप है उसके यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन माना गया। और उसी तत्व की यथार्थ जानकारी लेना सम्यक ज्ञान माना गया है, जानकारी रखना। और उसी तत्व के अनुरूप अपना आचरण बनाना, व्यवहार बनाना, सो उसे ही सम्यक चारित्र कहा। और यही रत्नत्रय है। ऐसे ही रत्नत्रय की चर्चा यहाँ पर चल रही है। रत्नत्रय बड़ा दुर्लभ है भैया, ऐसे आने वाला नहीं है। एक रतन की बात नहीं है, तीन तीन रतन है। संसार में एक ही रतन मिल जाए तो व्यक्ति माला माल हो जाता है। और तीन तीन रत्नों की बात आ रही हो तो फिर तो कहना ही क्या है। सम्यक का एक रतन, सम्यक श्रद्धान का रतन, सम्यक ज्ञान का रतन और सम्यक चारित्र का रतन। अरे आत्मनिधि हमारे पास, उसका भान नहीं। चोर लूटने में लगे, हमें ख्याल ही नहीं। चोर लूट रहे हैं तुम्हारी निधि को, तुमको पता नहीं। कर्म चोर बहु फिरत हैं,
होगी नगर में चोरी एक दिन, होगी नगर में चोरी भजन गाया है। चौकस होके रहना, क्या? चौकस होके रहना, एक दिन होगी नगर में चोरी। साहूकार इंतजाम में लगा है। कितना इंतजाम करेगा साहूकार? जब चोर घूम रहे हैं, फिराक में हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारी निधि को चुरा करके ले जाएंगे। कहीं ना कहीं से निधि को चुरा के ले जाएंगे। हाँ, चोरों को पकड़ना है, चोरों को भगाना है, चोरों को आने नहीं देना है। फिर कैसे करें कि चोर ना आए? आ गए हैं तो पकड़ में आ जाएं। ज्ञान दीप तप तेल भर, वाह भाई वाह। ज्ञान के दिए में तपस्या का तेल भरो। क्या बात है। दिया काहे का? ज्ञान का दिया। ज्ञान का दिया जलाए दो प्रभु, आज हमारे अंतर मन में। ज्ञान का दिया जलाए दे प्रभु, आज हमारे अंतर मन में। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। और क्या? जिनवानी जग मैया, जगत दुखे मेट दो। ये क्यों पढ़े जाते हैं? ज्ञान का दिया। तो ज्ञान के दिए में तेल काहे का भरना? सरसों का तेल, मीठा मूंगफली वाला तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल। काय का तेल? नहीं, इन तेलों से नहीं, कोई मतलब लेना देना। ज्ञान दीप में तप तेल भर, तपस्या का तेल भरो। ज्ञान के दिए में तपस्या का तेल भरो। फिर क्या होगा? उजाला करके फिर घर में देखो, अपने अंदर के घर में देखो। ज्ञान दीप तप तेल भर, ब्रह्म शोधें घर छोर। यह विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। हाँ, इस प्रकार की विधि यदि आपने नहीं अपनाई तो जो पूर्व से जाकर के छिप करके गहरे में छिप करके चोर बैठ गए हैं, वो निकलने वाले नहीं हैं। ज्ञान का दिया ले लो, तपस्या का तेल भर लो, उजाला करके फिर देखो कहाँ कहाँ छिपे बैठे हैं। डंडा बजाओ, डंडा डंडा बजाओ। घबराने लगेगा, कांपने लगेगा। ओ भैया, मालिक जाग गया है, मालिक जाग गया, सावधान था मालिक। हाँ, इसके बिना अंदर बैठे पूरब के चोर निकलने वाले नहीं। चोरों को भगाओ, चोरों को भगाओ, डंडा लगाओ, एक एक डंडा जमाओ सबको। ओ हटो, कहाँ से घुस करके आ गए? फ्री फोकट का लेने आ गए? मेहनत करो, यहाँ का ताला तोड़ा, वहाँ का ताला तोड़ा, यही काम करते रहते क्या? हाँ, अच्छा डंडा बजाओ, घुमा घुमा के दिखाओ। घबराने लगेगा चोर, और पकड़ में आ गया तो बढ़िया कुटाई पिटाई, दया भाव से, दया रखते हुए कुटाई पिटाई तो हो ना। चोर की कुटाई पिटाई ना हो तो फिर चोर सुधरेगा कैसे? दया भाव रखते हुए, निर्दयता पूर्वक नहीं। हाँ, घाव ना बन पाए और मुंदी चोट बराबर काम करे। हाँ, घाव ना बन पाए और मुंदी चोट बराबर, जैसे जैसे बादल गरजे और वैसे वैसे समझ में आए कि कहीं पर पिटाई हुई थी। चोरों को दंड देना तो जरूरी है ना। दुष्टों को प्रेम देना, उनकी दुष्टता को बढ़ाना है। दूर रहो।
हाँ, दुष्टों को प्रेम नहीं दिया जाता, दुष्टों को तो दंड दिया जाता है। यदि दुष्टों को दंड ना दिया जाए तो शिष्ट लोगों का क्या होगा? फिर उन्हें प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? हाँ, चोर यदि घुस गया है तो डंडा बजाओ, भले वो पोला हो, आवाज आती हो, आवाज ही आती हो, ताकत ताकत उसमें ना हो, डंडा बजाओ, मजे लो उसके। हैं आया, हाँ हाँ हाँ, घबराने लगे, अरे भैया फंस गए, अरे भैया फंस गए। हाँ, ज्ञान दीप तप तेल भर, ब्रह्म सो दे घर चोर, या विद बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। आहा, क्या बात है। अंदर के चोरों को निकालना है तो ऐसे ही चोर निकलेंगे, बाकी ये बड़े अड़ियल होते हैं। हाँ, एक बार घुस जाएं तो निकलते नहीं हैं, सड़क पर भी पसर जाने वाले होते हैं। पसर जाना जानते ना सड़क पर भी तुम कितने ही उठाओ, उठेंगे नहीं। ऐसे चोरों को निकालना है, अपने माल की सुरक्षा करना है। बाहर की चोरियां, बाहर के माल तो आते जाते रहते हैं, हमें तो अध्यात्म की दृष्टि से अंदर की चोरियां और अंदर के माल पर विचार करना है। आज जरा भी सो जाए साधक सावधान ना रहे तो उसकी रत्नत्रय की निधि को लूटने वाले विभाव कर्म हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए आचार्य कुंद कुंदन महाराज कहते हैं, साधक सावधान, ए भव्यात्मन सावधान, और सतत जागृति रखो ताकि कर्म के लुटेरे तुम्हारी आत्म संपदा को ना लूट पाएं। हमारी आत्म संपदा निरंतर सुरक्षित बनी रहे, इसी का पुरुषार्थ हम सबको करना है। महावीर भगवान।